खिड़की वाली सीट पर बैठी शालिनी ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। उसका छोटा सा गांव, नीम का वह पुराना पेड़ और हाथ हिलाते हुए उसके बूढ़े बाबूजी अब धुंधले हो चुके थे। शालिनी की आंखों से एक आंसू टपक कर उसके सूती सूट के दुपट्टे पर जा गिरा। वह अपनी सिसकियों को दबाने के लिए अपने होंठों को दांतों से भींच रही थी ताकि बस में बैठा कोई और उसकी बेबसी न देख सके। वह 21 साल की एक शांत, संस्कारी और बेहद संवेदनशील लड़की थी। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाली शालिनी का एक ही सपना था, खूब पढ़ना और अपने गरीब माता पिता को उस तंगहाली से बाहर निकालना। इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने पहली बार अपने घर की दहलीज पार की थी और आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जैसे बेगाने शहर जा रही थी। हाथ में पकड़े हुए लोहे के पुराने सूटकेस से कहीं ज्यादा भारी उसका वह मन था जो बार बार चीख कर अपने घर लौटने की जिद कर रहा था। अगली सुबह जब बस दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे पर रुकी तो शालिनी सहम गई। हर तरफ भागते हुए लोग, गाड़ियों का बहरा कर देने वाला शोर, अजनबियों की डरावनी भीड़। इस शहर में कोई किसी को नहीं देख रहा था, सबकी आंखें पथराई हुई थी। शालिनी को एक अजीब सा दम घुटने वाला अकेलापन महसूस होने लगा। उसने कसकर अपने फटे हुए बैग को छाती से लगा लिया, मानो वह भीड़ उसे बहा ले जाएगी। जैसे तैसे वह कॉलेज पहुंची। दिल्ली यूनिवर्सिटी का वह आलीशान कॉलेज और वहां के आधुनिक, अमीर छात्र छात्राएं देखकर शालिनी को लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। वह सिर झुकाए, अपनी फटी हुई चप्पलों को छुपाने की कोशिश करती हुई क्लास ढूंढ रही थी। गलियारे में मुड़ते ही वह जोर से किसी से टकरा गई। उसके हाथ में रखे सारे हाथ से लिखे नोट्स, पुरानी किताबें और पेन जमीन पर बिखर गए। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं देख नहीं पाया। एक बेहद संजीदा, गहरी और खनकती हुई आवाज शालिनी के कानों में पड़ी। शालिनी ने घबराकर ऊपर देखा। सामने 6 फीट लंबा, सांवले रंग का एक लड़का घुटनों के बल बैठकर उसकी किताबें उठा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव, दर्द को समझ लेने वाली सादगी और एक रूहानी चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए शालिनी की तरफ किताबें बढ़ाई और उसकी कांपती उंगलियों को देखा। शालिनी नाम है तुम्हारा? फॉर्म पर लिखा है। वैसे मैं कबीर हूं। नए आए हो इस शहर में? रो रही हो क्या? कबीर ने बहुत ही धीमे से पूछा। शालिनी ने बस धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और अपनी आंखें झुका ली। कबीर ने उसकी आंखों में छुपी उस गहरी घबराहट और बेबसी को एक पल में भांप लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत। यह शहर शुरू में बहुत डराता है, पथरीला लगता है, लेकिन बाद में यही शहर आदत बन जाता है। चलो, तुम्हें तुम्हारी क्लास छोड़ देता हूं। वह शालिनी की जिंदगी में आने वाला पहला अजनबी था जिसने उसे पराया होने का एहसास नहीं होने दिया। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा। शालिनी और कबीर एक ही क्लास में थे। कबीर दिल्ली का ही रहने वाला था, लेकिन उसमें बड़े शहर की कोई हवा नहीं थी। वह बहुत ही जिंदा दिल, हंसमुख और सबको साथ लेकर चलने वाला लड़का था। वहीं शालिनी हमेशा पीछे की बेंच पर बैठती, चुपचाप नोट्स बनाती और क्लास खत्म होते ही अपने हॉस्टल के छोटे से कमरे में लौट जाती जहां सिर्फ सन्नाटा उसका इंतजार करता था। लेकिन कबीर ने जैसे मन ही मन ठान लिया था कि वह शालिनी के इस अकेलेपन की दीवार को तोड़कर रहेगा। वह रोज कॉलेज कैंटीन में शालिनी की बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाता। कभी अपनी माँ के हाथ के बने पराठे उसे जबरदस्ती खिलाता, तो कभी उसे हंसाने के लिए अजीब अजीब चुटकुले सुनाता। शालिनी, तुम कभी खुलकर मुस्कुराती क्यों नहीं? तुम्हारी आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर और उदासी क्यों तैरती रहती है? एक दिन कबीर ने कॉलेज के पास वाली टपरी पर चाय पीते हुए बहुत ही भावुक होकर पूछा।
शालिनी ने गरम कुल्हड़ को अपने दोनों हाथों से सहलाया, उसकी आंखों में फिर से पानी भर आया। उसने कहा, कबीर, मेरे बाबूजी ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, अपनी जमीन का आखिरी टुकड़ा गिरवी रखकर मुझे यहां भेजा है। जब भी मैं यहां किसी चीज पर 1 रुपया भी खर्च करती हूं या हंसने में वक्त जाया करती हूं, मुझे मेरे बाबूजी की फटी हुई कमीज और मां के सूजे हुए पैर याद आ जाते हैं। मुझे डर लगता है कबीर, कि कहीं मैं असफल न हो जाऊं, कहीं उनका भरोसा न टूट जाए। कबीर ने बहुत ध्यान से उसकी एक एक बात सुनी। उसका अपना दिल भर आया। उसने बिना कुछ सोचे अपना मजबूत हाथ शालिनी के कांपते हुए ठंडे हाथ पर रख दिया और बहुत ही भीगी हुई आवाज में कहा, तुम कभी असफल नहीं होगी, शालिनी। क्योंकि तुम्हारी मेहनत के पीछे सिर्फ एक सपना नहीं, एक बेटी का फर्ज और उसकी आत्मा है। और सुनो, आज के बाद से इस मतलबी शहर में तुम खुद को अकेला मत समझना। तुम्हारी इस पढ़ाई की, इस जिंदगी की लड़ाई में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारी परछाई बनकर। उस शाम कबीर की कही बात शालिनी के सीधे दिल में उतर गई। इस अजनबी, बेरहम शहर में कबीर उसके लिए एक ठंडी छाव, एक सुरक्षित आशियाना बन गया था। जब भी शालिनी बीमार होती, कबीर हॉस्टल के बाहर पूरी पूरी रात दवाइयां लेकर खड़ा रहता। जब भी शालिनी को कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आता, कबीर रात रात भर जागकर इंटरनेट से उसके लिए आसान नोट्स तैयार करता और सुबह उसकी टेबल पर रख देता। दोनों का रिश्ता दोस्ती की सरहदों को पार कर चुका था, लेकिन दोनों में से किसी ने कभी इसे कोई नाम देने की कोशिश नहीं की। उनके बीच एक ऐसी खामोश, पवित्र मोहब्बत पनप रही थी, जिसे शब्दों की बैसाखियों की जरूरत नहीं थी। कबीर का शालिनी को आते देख अपनी सुध-बुध खो देना और शालिनी का कबीर की पसंद की नीली कुर्ती पहनकर कॉलेज आना, सब कुछ बयां कर देता था। वे बिना छुए भी एक दूसरे की आत्मा को छू लेते थे। देखते देखते 2 साल बीत गए। शालिनी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह कबीर के साथ खुलकर हंसती थी, अपनी हर छोटी बड़ी बात शेयर करती थी। कबीर ने उसे सिर्फ हंसना नहीं, बल्कि खुद से प्यार करना सिखा दिया था। कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। दोनों ने मिलकर तय किया था कि वे दोनों सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, की तैयारी करेंगे और एक साथ अफसर बनकर देश की सेवा करेंगे। एक शाम, मौसम बहुत उदास और सुहाना था। हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं। कबीर और शालिनी इंडिया गेट के पास हरी घास पर बैठे थे। कबीर ने अपनी जेब से एक पुराना, थोड़ा घिसा हुआ मन्नत का काला धागा निकाला और बहुत ही शिद्दत से शालिनी की कलाई पर बांधने लगा। यह क्या है कबीर? शालिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, जहां असीम प्यार उमड़ रहा था। यह मेरी रूह का एक हिस्सा है, शालिनी। मैंने अपनी मां के साथ मंदिर जाकर भगवान से रोकर तुम्हें अपने लिए मांगा था। शालिनी, मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, पूरी जिंदगी। कबीर ने पहली बार अपनी आंखें शालिनी की आंखों में डालते हुए अपने दिल को चीर कर रख दिया। शालिनी के सब्र का बांध टूट गया। वह कबीर के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी पीठ को सहलाते हुए उसने कहा, कबीर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई अजनबी मुझे मेरी मां से भी ज्यादा प्यार कर सकता है। अगर तुम मेरी जिंदगी से चले गए तो मैं मर जाऊंगी कबीर। ऐसा लगा मानो उनकी छोटी सी दुनिया मुकम्मल हो चुकी थी। लेकिन किस्मत बहुत क्रूर होती है। वह सबसे पहले उन्हीं चीजों को छीनती है जो हमें सबसे प्यारी होती हैं। खुशियों के इस आसमान पर बहुत जल्द दुखों का ऐसा वज्रपात होने वाला था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी।
अगले ही हफ्ते कॉलेज में फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे। शालिनी एग्जाम हॉल के बाहर कबीर का इंतजार कर रही थी। उसकी धड़कनें अजीब तरीके से भाग रही थी। कबीर नहीं आया। ऐसा पहली बार हुआ था। शालिनी ने उसे 50 फोन किए, लेकिन फोन बंद था। वह बदहवास होकर उसके घर पहुंची तो देखा कि वहां सन्नाटा था। घर के बाहर कुछ गुंडे और बैंक के लोग खड़े थे। पड़ोसियों ने बताया कि कबीर के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 3 दिन बाद कबीर कॉलेज आया, लेकिन यह वह कबीर नहीं था जिससे शालिनी प्यार करती थी। उसकी आंखें अंदर धंस चुकी थीं, वे रो रो कर लाल हो चुकी थीं, चेहरे की सारी रौनक गायब थी और वह एक जिंदा लाश की तरह लग रहा था। शालिनी दौड़कर उसके पास गई और रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। कबीर, कहाँ थे तुम? मेरी जान निकल गई थी। प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। कबीर ने एक झटके से अपना हाथ शालिनी के हाथ से छुड़ा लिया। कबीर की इस बेरुखी और उसकी ठंडी नजरों ने शालिनी के दिल के हजारों टुकड़े कर दिए। शालिनी, मुझसे दूर रहो। अब मुझसे कोई वास्ता मत रखो। कबीर की आवाज में एक अजीब सी बेरुखी थी, लेकिन उसके गले का कंपन उसका झूठ बयां कर रहा था। क्यों कबीर? क्या खता हुई मुझसे? मुझे बताओ प्लीज। शालिनी ने उसके पैर पकड़ने की कोशिश की। कबीर के सब्र का बांध भी टूट गया। उसने शालिनी को दोनों कंधों से पकड़ा और चीख पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। शालिनी, मेरे पापा का बिजनेस पूरी तरह तबाह हो चुका है। हम सड़क पर आ चुके हैं। उन पर करोड़ों का कर्ज है। और तनाव की वजह से परसों रात पापा को बहुत भयंकर पैरालिसिस अटैक आया है। उनका आधा शरीर मर चुका है। वह अब कभी बेड से नहीं उठ पाएंगे। कोई बात नहीं कबीर, हम मिलकर इस मुश्किल से लड़ेंगे। मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी, हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे, तुम्हारी पढ़ाई भी खराब नहीं होने दूंगी। शालिनी ने रोते हुए उसके आंसू पोंछने चाहे। नहीं शालिनी, तुम पागल हो क्या? हकीकत को समझो। कबीर ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। मुझे आज ही इसी वक्त दिल्ली छोड़कर हमेशा के लिए अपने गांव जाना पड़ रहा है। लेनदारों ने हमारा यह घर भी सील कर दिया है। मुझे वहां जाकर एक छोटी सी दुकान संभालनी होगी ताकि मेरी मां और मेरी छोटी बहन भूखे न मरें। मेरी पढ़ाई, मेरा करियर, मेरा अफसर बनने का सपना, सब जिंदा दफन हो चुका है शालिनी। मैं अब एक आम मजदूर बन चुका हूं। शालिनी सन्न रह गई। उसने कबीर के कुर्ते को कसकर पकड़ लिया। तो मुझे भी अपने साथ ले चलो कबीर। मैं तुम्हारी दुकान पर बैठूंगी, मैं तुम्हारी मां की सेवा करूंगी। मुझे छोड़ना मत, मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगी। कबीर ने तड़पकर शालिनी को अपने सीने से लगा लिया। यह उनका आखिरी और सबसे दर्दनाक आलिंगन था। दोनों के आंसू एक दूसरे के कपड़ों को भिगो रहे थे। कबीर ने शालिनी का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, शालिनी, अगर तुम मेरे साथ चली गई तो तुम भी मेरे इस गरीबी के दलदल में धंस जाओगी। तुम्हारे बाबूजी ने जो सपना अपनी आंखों में सजाया है वह तिनके की तरह बिखर जाएगा। मैं अपने प्यार की खातिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इस हाल में कभी नहीं देख पाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए कोई नौकरी, मुझे सिर्फ तुम चाहिए कबीर। शालिनी की चीख पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। तुम्हें मेरी कसम है शालिनी, कबीर ने रोते हुए चिल्लाकर कहा। अगर तुम मुझसे सच में मोहब्बत करती हो तो आज के बाद मुझे भूल जाओ। अपनी सारी तकलीफ, अपना यह सारा दर्द अपनी पढ़ाई की आग में झोंक दो। मुझे एक टूटी हुई, रोती हुई शालिनी नहीं देखनी।
मुझे देश की सबसे बड़ी अफसर बनकर दिखाना।